नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट इन में। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज मेरे टैरो कार्ड सीरीज़ की लर्निंग का लास्ट वीडियो है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में सारे टैरो कार्ड जो ओशो जैन टैरो कार्ड्स के सारे कार्ड्स के डिस्क्रिप्शंस आपको बता दिया है और आशा करता है आपने वो वीडियो देखी होगी और साथ में इन सारे कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन को भी आपने समझ लिया होगा। दोस्तों, मैं आपसे कुछ इस स्प्रेडिंग के पहले कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन है कि जैसा कि राइडर डेक कार्ड में या दूसरे जो टैरो डेक कार्ड में 4 टाइप्स होते हैं, कप्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, तो क्या उसको उन्होंने रिलेट करना चाहिए इस टैरो डेक कार्ड से? तो नहीं दोस्तों, ये ओशो जैन टैरो डेक कार्ड है। इसमें मेनली इंट्यूशन पे वर्क करता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपने माइंड को यूज़ नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड ये ओशो जैन जो टैरो डेक है ये आपको बहुत सही आंसर सिर्फ इंट्यूशन के बेस पे आपको देगा। तो दोस्तों, अगर आपने कोई और पद्धति की टैरो डेक रीडिंग आप करते हैं तो आप उसको इस टैरो डेक से रिलेट मत करिए। ओशो जैन को पढ़ने का तरीका, टैरो रीडिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है, बहुत सिंपल है। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं इसको देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टैरो डेक जब आप रीडिंग कर रहे हैं तब आपको आसपास में, वैसे तो मैंने आज ये सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कुछ रखा नहीं है मैंने, नहीं तो आपको कुछ कैंडल्स आसपास में जला लेनी है। उसके साथ साथ में कुछ परफ्यूम हो गया या रूम फ्रेशनर हो गया या फिर कुछ अगरबत्ती हो गया, इंसेंस हो गया, जिससे खुशबू आए, जिससे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा हो, वैसा कुछ आपको अपने पास में रखना है। कुछ कैंडल्स आपने जला लिए कलरफुल, आजकल बहुत अच्छे पैकेट्स आते हैं जिसमें कैंडल्स को रखते हैं कलरफुल, बहुत अच्छी लाइट वो दिखा देते हैं, तो वैसे कुछ रख लिए ताकि ऑरा जो है वो पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास में रहे, ताकि टैरो जो डेक है, टैरो जो कार्ड्स हैं, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टैरो हमेशा वुडन बॉक्स में रहना चाहिए, जो इस तरह का बॉक्स है, ताकि टैरो के अंदर में जो एनर्जीज जिसकी वजह से वो चार्ज हुआ है वो एनर्जीज कहीं पर बाहर ना निकले। दूसरा, टैरो के आसपास में कुछ क्रिस्टल्स मैंने जैसे ये रखे हैं इसके ऊपर में, ताकि इसकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे। और टैरो के अंदर जैसे बॉक्स को आप देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर भी मैंने कुछ क्रिस्टल्स, अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ क्रिस्टल्स के साथ में रखे हैं ताकि टैरो की एनर्जी बनी रहे। इसके अलावा कई तरीके के पत्थर मार्केट में आते हैं, सिस्टीन और बहुत सारे तरह के पत्थर हैं जिनको भी लोग रखते हैं टैरो कार्ड के, जिससे इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो। अगर ये रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहेंगे दोस्तों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। आपको बहुत सिंपल वे में टैरो कार्ड की लर्निंग करनी है और सिंपल वे में ही आपको आंसर मिलेगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग टैरो कार्ड रीडर जो है आंसर देते हैं, लेकिन जब आंसर देते हैं बाद में समझ में नहीं आता, यस बोला, नो बोला, और जो उनके आंसर रहते हैं गोल गोल घुमाव रहते हैं, उससे आंसर क्लियर नहीं आता। तो मैंने वही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब ओशो जैन की आप टैरो कार्ड रीडिंग करें तो आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा, उसको सिंपल वे में देखना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टैरो के स्प्रेडिंग से। मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको 3 स्प्रेडिंग बताऊंगा, 3 प्रकार की स्प्रेडिंग बताऊंगा। वैसे जब आप सीखते जाएंगे धीरे धीरे करके तो आपको और भी बहुत सारी स्प्रेडिंग का ज्ञान होता जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 प्रकार के सिंपल स्प्रेडिंग से आप अपने टैरो कार्ड के सारे आंसर जान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टैरो कार्ड है आपने इसको लिया, जब भी आप इसको टैरो कार्ड को रीडिंग करने वाले हैं तब इसको हाथ में आपको इसको रख के कुछ 5 मिनट या 10 मिनट डीप मेडिटेशन करना है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए और ईश्वर से कामना कीजिए कि आप जिस भी व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आपको सही मिले, और ईश्वर से बोलिए कि आप उसको मैसेज दीजिए कि आप उस व्यक्ति को कैसे वो उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए और उसको रिजोल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो ये आप मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको ताश के पत्तों के तरह नहीं, सिंपल इसको कुछ तरीके से मिक्स कर देना है आपको इस टैरो कार्ड को।
बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से आपको मिक्स करना है। ये ताश के पत्ते नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है, एक डिवाइन थिंग है। उसको आपको डिवाइन थिंग की तरह ही इसको आपको लेना है और इसको सिंपल बहुत रेस्पेक्ट के साथ इसको आपको मिक्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो टैरो स्प्रेड है, आपने जिसके लिए भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उसका आपको मन में ध्यान रखना है और फिर उसके नाम पे सिंगल स्प्रेड कार्ड। सिंगल स्प्रेड कार्ड मीन्स आप उसमें सिर्फ सिंगल टैरो आपको सिंगल कार्ड उसमें उठाना है। तो सबसे पहले आपने टैरो को उससे फैला दिया और इसमें आपने एक सिंगल टैरो कार्ड उठाया। और दोस्तों याद रखना, जब भी आप टैरो कार्ड उठाएंगे आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से उठाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारे हार्ट से जुड़ा होता है और हमारे इंट्यूशन के जो भी काम होते हैं उनको लेफ्ट हैंड से करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड से आपने जिस भी व्यक्ति का प्रश्न पूछा है उसको आपको इस तरह से उठा लेना है। दोस्तों पहला, किसी ने पूछा मान लो मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगने वाली है अभी कुछ समय पे, या मेरी नौकरी के बारे में बताइए, तो आपने जैसे ये पहला एक कार्ड उठाया, आपको उठाना है और उसके बाद में उसके बारे में देखना है। तो अब जैसे कि टैरो कार्ड में भी आप एक कार्ड आया है साइलेंस कार्ड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको साइलेंस कार्ड में पहले बताया था दोस्तों, कि साइलेंस कार्ड का मतलब ये होता है कि जो चल रहा है समय उस बिल्कुल शांति से आप रुक जाइए, सब चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं और आपको कोई भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट एक आंसर आ गया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगने वाली है। और उस समय आपको जो इंट्यूशन हो 1 मंथ 2 मंथ जो भी आपके मन में इंट्यूशन आए वो आप उसको बोल दीजिए और 100% आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। दोस्तों आप जब टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरा आपको ये एक समझाइश है, एक टिप है कि डेली आप सबसे पहले अपनी खुद की टैरो की रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। डेली एक कार्ड उठाइए सिंगल स्प्रेड वाला और उसमें देखिए कि आपका टैरो कार्ड आपका दिन की शुरुआत में पूछिए कि दिन कैसा जाने वाला है, और अगर उसके हिसाब से रोज नोट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद 15 डेज तक देखिए कि आपका डेज कैसा गया। और आप पाएंगे दोस्तों कि आपका टैरो ने जैसा आपको आंसर दिया है वैसे ही आपका दिन आपका गया है। नेक्स्ट जो दोस्तों स्प्रेड है टैरो कार्ड की रीडिंग की, वो दूसरा स्प्रेड आप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का, जिसको बोलते हैं 3 कार्ड स्प्रेड। 3 कार्ड स्प्रेड में आपको क्या करना है दोस्तों, 3 कार्ड उठा लेने हैं। सिंपल, आपको 3 कार्ड उठा लेने हैं कुछ इस प्रकार से। और ये जो कार्ड है दोस्तों, ये जब भी आप किसी की टैरो कार्ड रीडिंग करें, कंसल्टेंसी करें, कभी भी स्टार्ट करें, तो आप स्टार्ट कीजिए इस 3 कार्ड रीडिंग से। इस 3 कार्ड में रीडिंग में जो पहला कार्ड है वो पास्ट बताता है, दूसरा कार्ड होता है प्रेजेंट बताता है, और नेक्स्ट जो थर्ड कार्ड है वो आपका उस जो व्यक्ति का आप कर रहे हैं उनका फ्यूचर बताता है। जैसे कि इसमें आपने पहला पार्ट जो उठाया तो इसमें पास्ट कार्ड बताया, पास्ट कार्ड, ये पास्ट का कार्ड आ गया रिबेल कार्ड, और ये प्रेजेंट का आया फ्रेंडलीनेस कार्ड, एंड थर्ड जो कार्ड आया वो कॉन्शियसनेस का कार्ड आया। तो ये पास्ट कार्ड ये बताता है कि आपका जो पास्ट, आपकी जो पास्ट लाइफ रही वो बहुत क्रांतिकारी रही, आपने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस लाए आपने अपनी लाइफ में, और बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है आपका, और आपने बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं जो कि आप लगता नहीं था कि आप कर पाएंगे, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें की हैं। अभी आपका कार्ड आया फ्रेंडलीनेस, मतलब आपका जो दिन और जो समय चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, प्रेजेंट में आपको कोई परेशानी भी नहीं है और कोई आप बहुत आगे भी नहीं बढ़े, बस आपका नॉर्मल चल रहा है। और कॉन्शियसनेस कार्ड यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आपके फ्यूचर में आपके अंदर में अभी बहुत सारी छुपी हुई ताकतें हुए हैं, और उसके लिए आप कॉन्शियस हो जाइए, आप अपने अंदर की शक्ति को जानिए और उसके बेस पे आप अपने आप को चेंज कीजिए, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम आपके पास में आए तो उसका क्वेश्चन आंसर देने के लिए। नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार का स्प्रेड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आपको मैंने सिंगल कार्ड स्प्रेड बताया, जिसमें सिंगल आपको एक कार्ड डालना है और उससे क्वेश्चन पूछना है और उससे आपको आंसर मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाना है, मतलब आपका क्लाइंट अगर पूछता है कि मेरा इसका रूट कॉज क्या है, इसका प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, या इसमें क्या कर सकता हूँ, तो आपको ये प्रकार का स्प्रेड यूज करना है। इस स्प्रेड को कहते हैं डायमंड स्प्रेड। इस कार्ड में पहला कार्ड जो होता है वो सेंटर पे आता है, दूसरा कार्ड जो होता है लेफ्ट साइड में आप रखते हैं, तीसरा कार्ड जो होता है वो राइट साइड में रखते हैं, चौथा कार्ड जो होता है वो जो पहला कार्ड है उसके नीचे की तरफ में रखते हैं, और जो
5वां कार्ड होता है वो अपवर्ड में रखते हैं। तो इसमें जो पहला कार्ड होता है वो इशू के बारे में बताता है, आपको जो इशू फेस कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसमें पहला कार्ड को उठाते हैं। तो जब पहला कार्ड उठाते हैं तो आपको उसमें से आंसर मिलता है इशू क्यों हो रहा है, क्या उसका मतलब क्या हो रहा है इशू में। तो यहाँ जैसे एक्सपीरियंस कार्ड आया, तो मतलब आपको बिजनेस में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जो बिजनेस में आप आए हैं, इसमें आप नए हैं, इसमें आपको एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम पड़ रही है। फिर इंटरनली आपके अंदर में क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पड़ रही है, तो ये जो सेकंड कार्ड है ये बता रहा है। तो आपको अपने आप में ट्रस्ट नहीं है, सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ऊपर में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रस्ट नहीं है आपके अंदर में, ये चीज वो बता रहा है। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल क्या चीजें उस चीजों को रोक रही है, तो चेंज, आप बदलाव से डर रहे हैं। चेंज कार्ड जो है मैंने आपको बताया था कि बदलाव आने वाला है आपके जीवन में बहुत ज्यादा, तो आप उस बदलाव से डर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। फिर चौथा जो क्या बोलते हैं, चौथा जो कार्ड है वो बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, रिजोल्यूशन क्या है। तो देखिए ये अंडरस्टैंडिंग कार्ड है, तो इसमें क्या है, बाहर जो चिड़िया है वो इसको बुला रही हैं, मतलब आप अपने ट्रस्ट पे भरोसा करके बदलाव कर लाने के लिए आप उड़िए, अपने डिसीजंस लीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, नए नए एक्सपीरियंस को गेन कीजिए, ये कार्ड बता रहा है। फिर नेक्स्ट जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो आपका रिजोल्यूशन है उसमें हेल्प करने के लिए वो क्या चाहिए, तो करेज। जैसे ये करेज है, तो करेज ये बोल रहा है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें आगे बढ़िए, नए नए एक्सपीरियंसेस लाइए, बदलाव लाइए, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं, जो नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसमें हाथ एक बार उसके बारे में विचार कीजिए और उसमें आगे बढ़िए, तब जाके आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। तो ये एक डायमंड शेप कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड जब आपको डीप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब डीप आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है किसी क्वेश्चन का, तब ये कार्ड आपको यूज आता है। तो दोस्तों ये थे 3 स्प्रेड, एक सिंगल स्प्रेड, दूसरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का 3 कार्ड स्प्रेड, एंड दिस इज 5 कार्ड डायमंड स्प्रेड। इन 3 कार्ड से आप सारे के सारी टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं किसी की भी, और बाकी कोई भी तरीके का आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी कार्ड के स्प्रेड्स होते हैं जो कि अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उनकी फोटोज शेयर कर दूंगा, जो कि सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड होते हैं, दूसरा एक बर्ड फ्लाई स्प्रेड होते हैं, जो कि जब आप ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग में जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो एडवांस लेवल पे जब आपको समझना होता है तो आप इस तरह के कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वो कार्ड के स्प्रेड बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, और वैसे भी दोस्तों उनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, इन 3 स्प्रेड से ही आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करें, आप जिसकी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं उससे आप दूर बैठिए, उनको कभी भी अपने टैरो कार्ड को टच मत करने दीजिए, क्योंकि हर जो व्यक्ति क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा है उनके पास कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी, वो अपनी परेशानी आपके सामने रखेगा। तो उस परेशानियों की जो एनर्जीज है वो आपको परेशान ना करे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसलिए मेरा ये टिप है दोस्तों आप उनसे थोड़ा सा दूर बैठिए। उसके अलावा उनको कभी भी आप कार्ड देखने मत दीजिए कि आपके कार्ड कौन से आए हैं। दूसरा, उनसे इशारे में पूछिए कि कौन सा कार्ड है। जैसे उन्होंने इशारा किया कि ये वाला कार्ड है तो आप इस कार्ड को उठाइए, लेकिन उनको पहले समझाई दे दीजिए कि उनको टच नहीं करना है इस कार्ड को। फिर उसके बाद में आप जब भी उनके क्वेश्चन के किसी कोई भी टैरो कार्ड की रीडिंग किसी से करते हैं तो बदले में एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिए, भले ही 50 रुपीज़ कीजिए, 100 रुपीज़ कीजिए, 300 कीजिए, 500 कीजिए, 5000 कीजिए, 10,000 कीजिए, लेकिन कुछ भी हो आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज उनसे जरूर कीजिए। अदरवाइज नेचर में वो जो बैड एनर्जीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसलिए जब भी कोई की भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिए। आप एनर्जी एक्सचेंज के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, आप उनसे एक कप टी भी ले सकते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में यूनिवर्स को एक मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने उनकी बैड एनर्जीज को नहीं लिया, आपने उनसे कुछ लिया और आपने उनको कुछ दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और धन्यवाद दोस्तों इस पूरे टैरो कार्ड सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनेंगे और बहुत डिवाइन रूप से इस टैरो कार्ड रीडिंग को यूज़ करेंगे और लोगों का भला करेंगे, और अपने खुद का, अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोस वालों का, और सारे लोगों को जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सबका आप टैरो कार्ड रीडिंग करके भला करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।